हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम होगा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु में अंतर। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो को फटाफट जो है कि देख लीजिएगा और इसको फटाफट नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा और चीज़ तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा से पूरा देखिएगा, ठीक है। और सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देख लीजिए धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं, मतलब धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं इसमें डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं धातु में सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ तो वो बेसिकली इसमें क्या बताएंगे, धातु जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक होती हैं। मतलब ये हुआ कि जो धातु होते हैं वो विद्युत का और ऊष्मा का, इन दोनों का क्या करता है, चालन करता है, ठीक है। चालन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। और ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको विद्युत और ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए, अधातु में बताएंगे क्या चीज़ की, अधातु जो होता है ये विद्युत और ऊष्मा की चालन नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो अर्थात ये क्या होता है, ये विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये पहली पॉइंट सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, ठीक है। धातुएं क्या होते हैं, तो देखिए धातुओं में क्या होता है, आघात वर्धनता होती है, यानी उन्हें पीट करके क्या करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, पीट करके उनका हम चादर के रूप में उसको क्या करते सकते हैं, चादर के रूप में बना सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ आघात वर्धनता का मतलब होता है कि हम धातु को पीट कर जो चाहे वो आकार दे सकते हैं, इसलिए इसकी इस गुण को क्या कहा जाता है, तो इसके इस गुण को कहा जाता है आघात वर्धनता कहते हैं। जबकि अधातुओं में ऐसी कुछ बात नहीं होती है, ठीक है। अधातुओं में क्या होता है, अधातुओं में आघात वर्धन। तो बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा धातु जो होती है वो क्या होती है, तन्य होती है, अर्थात इन्हें तार में खींचा जा सकता है। अधातुएं तन्य नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु होते हैं अगर हम उनको क्या करते हैं, उसमें तन्यता के गुण पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के धातु होते हैं उनमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो उसमें जो होता है तन्यता के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और अधातुओं में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। अब तन्यता का क्या मतलब होता है, तन्यता का मतलब होता है जिसको हम खींच करके तार के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तन्यता का गुण कहते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की। तो इसका चौथा वाला पॉइंट क्या है, धातुएं क्या होती है, ध्वनिक होती है। मतलब ये हुआ कि जब धातुओं को हम पीटते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी आवाज़ निकलती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, धातु क्या होते हैं, वे जो होती है वो ध्वनिक होते हैं। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। मतलब धातु को पीटने से क्या होती है, तो धातुओं को पीटने से आवाज़ निकलती है, जबकि अधातुओं को पीटने से कोई आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक है। अब हम देखिए इसके पाँचवें पॉइंट की बात करेंगे। तो इसका पाँचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें अणुओं के बीच में उच्च आकर्षण के कारण धातुओं में क्या होता है, उच्च तन्यता ताकत होती है। और अणुओं के बीच में कम आकर्षण के कारण अधातुओं में कम तन्यता की ताकत होती है। मतलब ये हुआ कि जो जितने भी धातु होते हैं उन धातुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा लगता है। और आकर्षण बल लगने की वजह से उसमें क्या होता है, धातुओं में अधिक मात्रा में क्या होती है, तन्यता की ताकत आ जाती है। जबकि अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसमें अधातुओं के बीच में तन्यता जो होती है वो, उसकी ताकत जो होती है वो कम होती है। अब यहीं पे इसके छठवें पॉइंट की बात कर लूँ तो छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट नंबर 6 में ये बताया कि धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। मतलब जो धातुओं की जो डेंसिटी होती है, उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अधातुओं का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा कि धातुओं में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं और अधातुओं में क्या होते हैं, क्वथनांक कम होते हैं। मतलब कि जो धातु होते हैं, अगर धातु को अगर हमें गलाना होगा तो बेसिकली उसमें क्या होगा, उसका जो गलनांक होगा वो ज़्यादा होगा और क्वथनांक उनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि अधातुओं में गलनांक और क्वथनांक दोनों के दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। अब इसके हम आखिरी पॉइंट की बात करें तो इसमें आखिरी पॉइंट क्या हो जाएगा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारक ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा ऑक्साइड ही बनाता है। जबकि अधातु को हम क्या करें, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। धातु जो होता है वो कैसा ऑक्साइड बनाएगा, तो ये क्षारक ऑक्साइड बनाएगा। और ये जो आपका धातु होता है जब ये अभिक्रिया करता है तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है।
अब धातु के उदाहरण में बता देंगे, जैसे लोहा हो जाएगा और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको नोट करके इसको तैयार कर लीजिएगा। ये था आपके धातु और अधातु में अंतर। ठीक है।